Good morning everyone. Welcome back to the next day in Montenegro. Same place in Budva. अभी हम रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और आज का हमारा जो प्लान है वो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। हम जा रहे हैं कोटोर की बहुत ही फेमस ब्लू वाटर केव्स जहाँ पे हमने बोट टूर बुक किया है। 2 से 3 घंटे का हमारा बोट टूर होगा। बीच में डाइविंग के लिए भी ऑप्शन दी गई है हमें। हम वहाँ पे जाके स्टे करेंगे और डाइविंग भी करेंगे। स्विमिंग की ऑप्शन है ब्लू केव में और बहुत ही प्यारा होने वाला है। आप लोग अगर शॉर्ट्स देखोगे इसके तो बहुत मज़ा आ जाएगा। कल थोड़ा रेनी वेदर था और क्लाउडी था पूरा का पूरा जब मैंने ड्रोन उड़ाया था। आज भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ाता हूँ और देखता हूँ कुछ अगर डिफरेंट शॉट्स ले सकूँ तो लूँगा। बट आज सनी होने की वजह से बहुत प्यारा लग रहा है वहाँ से। तो बाकी आज निकलते हैं और फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं नेक्स्ट। जी तो फाइनली हम पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन पे और डेस्टिनेशन एज़ यूजुअल बहुत ही प्यारी खूबसूरत। मेरे पीछे पूरा खूबसूरत समुंदर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 110% सामने मेरे क्रूज़ खड़े हैं। 2 बड़े बड़े जाइंट क्रूज़ खड़े हैं। तो क्रूज़ खड़े हैं इसका मतलब है कि फॉर श्योर ये सी है, लेक नहीं है। तो इसलिए और एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे लोग कर रहे हैं कयाकिंग। तो कयाकिंग का जो सीन है वो बहुत ही प्यारा है और मुझे हमेशा से पसंद है। बट ये देखो गाइस, ये लोग जो कयाकिंग कर रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में क्रूज़ खड़ा है पूरा। बट उससे पहले जो आज का हमारा प्लान है वो ये है कि यहाँ से हम जाएंगे बोट टूर में। बोट टूर में हम कहाँ जा रहे हैं? बोट टूर में कोटोर की बहुत ही फेमस ब्लू केव्स, लेडी ऑन द रॉक्स एक एरिया, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे स्विमिंग की जगह है ब्लू केव में, वो करेंगे। एंड व्हेन वी आर बैक आई विल ट्राई कि यहाँ पे कयाकिंग का कुछ पता चल जाए। कयाकिंग के लिए यहाँ पे रेंट करके कयाकिंग बोट्स, तो वहाँ पे हम जाएंगे अंदर फॉर श्योर। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने जो प्राइस पे की वो 5 लोगों की 175 यूरो, 35 यूरो पर पर्सन पे की है। ये मैं दिखा देता हूँ। ये हैं सी स्टार्स टूर हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हो इनको। और ग्रुप टूर इनका जाता है 20 पर पर्सन में, बट आई गेस कोई 10 लोग होने चाहिए इसके लिए। अदरवाइज़ जो ब्लू केव टूर है वो 35 पर पर्सन है और इट इज़ फॉर 3 आवर। बट अगर आपने ब्लू केव टूर करना है सिर्फ ब्लू केव का तो वो 2 आवर का 160 यूरो भी हो सकता है। बट उसके अंदर आई गेस ये लेडी ऑफ द रॉक्स इंक्लूड नहीं है। सो दिस इज़ अ बेटर डील, 35 पर पर्सन। अदरवाइज़ इफ़ यू हैव 10 पीपल देन 20 यूरो पर पर्सन ग्रुप टूर। जी तो अभी हम बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं टाइम होने का। अभी भी 20-25 मिनट बड़े हैं ऑलमोस्ट। और टूर का क्या सीन है आज टूर का है अपना, जैसे 3 लोकेशंस दिखाने वाले हैं। 3 आइलैंड्स है शायद। वो मैंने इनको बताया कि ब्लू केव जाएंगे, लेडी रॉक्स जाएंगे, वो जब जाएंगे। हाँ टोटल 3 घंटे की होगी। हाँ और बीच में रुकाएंगे आधे घंटे के लिए स्विम करने के लिए। तो कल आई थिंक कल भी हम यहाँ पे कहीं पास में थे फोर्ट्रेस, जो कोटोर का फोर्ट्रेस है ना। एक्चुअली ये पूरा हम पहाड़ों के दरमियान में बैठे हुए हैं अभी। तो बहुत प्यारी डेस्टिनेशन है। कोटोर आओ तो लाजमी, मतलब मोंटेनेग्रो आओ तो कोटोर ही आओगे, उसके अलावा कहाँ जाओगे? सबसे पहले कोटोर आओ। बुडवा जाओ, बुडवा भी बहुत प्यारी जगह है। आज मैंने जो ड्रोन शॉट्स लिए हैं वहाँ पे बहुत ही क्रेजी आए हैं। बस टाइम थोड़ा सा रह गया, वेट करते हैं और फिर निकलते हैं और आप लोगों को सारे शॉट्स दिखाऊंगा। बहुत क्रेजी होने वाला है। सबसे बेस्ट जो हमारी मेन डेस्टिनेशन थी कोटोर के अंदर वो यही थी। हम ब्लू केव्स की वीडियोस देख के आए थे और कल जो हमने फोर्ट्रेस और ये सब किया, सिटी टूर किया, वो तो अलग चीज़ थी। बट ब्लू केव्स और लेडी ऑन द रॉक्स ये 2 तो मोंटेनेग्रो में मेन यही हैं। मिलते हैं बाकी बाद में। ओके सो गाइस हियर वी आर, स्टार्ट हो गया हमारा ट्रिप। बाय बाय कोटोर फॉर नाउ। Here it is, लेडी ऑन द रॉक्स। ये अपनी बोट है, यहाँ पे रोकी इसने और क्या ही व्यूज़ आ रहे हैं भाई,
क्रेजी इट इज़, लाइक आई लव इट। ऐसा नेचर में आके ना तो डिफरेंट ही फीलिंग आती है। जिस तरफ भी देखो बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है, जिस तरफ भी देखो तो खूबसूरती ही खूबसूरती है। यहाँ पे देखो ये मेनलैंड है, इसके बिल्कुल पीछे उसने बोला पसार्ट और समथिंग, मैं नाम कंफर्म करूंगा इस आइलैंड का, आइलैंड ही सॉरी इस टाउन का, बट दिस इज क्रेजी। लेडी ऑन द रॉक। ये चर्च बाय द वे इन्होंने बाद में बिल्ड किया था। हमें बताया कि वो जो पीछे इसके चर्च नज़र आ रहा है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब कि प्रोटेक्टेड भी है, अभी वहाँ पे जाने नहीं देते, प्राइवेट आइलैंड है वो पीछे वाला, बट ये बाद में बनाया गया था और इसको इन्होंने पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है। दिस आइलैंड इज़ आर्टिफिशियल बट इट इज़ वेरी फेमस, क्योंकि बहुत पुराना 600 ईयर्स अगो ये बना था, तो इसलिए ये बहुत फेमस भी है। तो ठीक है, अभी इंजॉय करते हैं, शॉर्ट्स लेते हैं और 15 मिनट का हमें टाइम है, 20 मिनट का शायद, उसके बाद वापस हमें बोट में जाना है। So here we are now. ये हम एक सबमरीन टनल में आ चुके हैं और ब्लू केव्स में। इट लुक्स गुड। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे और शायद स्विमिंग का भी अलाउ करेंगे बाहर जाके, तो देखते हैं। बट बेसिक पर्पज़ जो था इसका वो सबमरीन से फाइट करने के लिए था। Hello everyone, welcome back. So finally we are back from our boat tour. बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया और मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सीन होता है ये, जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो तो बहुत बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत कहते हैं ना चेकलिस्ट जो डन करते हो आप, एक और आइटम मैंने आज कर दी अपनी पूरी। खैर अभी का जो सीन है, 3 बज चुके हैं, खाना खाने के लिए भूख बहुत लग रही है। और एक बहुत सैड न्यूज़ वो ये कि मेरा जो DJI Neo था, अभी छोटा मैंने परचेज़ किया था, DJI का नया ड्रोन DJI Neo, वो मैंने वहाँ पे पानी के बीच में उड़ाया और इतनी तेज़ विंड आई कि वो पानी में गिरा एकदम से और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, पानी को ही प्यारा हो गया। तो टुडे आई लॉस्ट माय फर्स्ट ड्रोन। हंसते हुए बता रहा हूँ लेकिन दुख तो हो रहा है, बट कोई नहीं, छोटा सा ड्रोन था, दोबारा परचेज़ करने के। बाकी आप लोग सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि मोनेटाइजेशन शुरू हो। अभी तो आधे लोग जो तुम लोग देखते हो यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करो और लाइक किया करो वीडियो को, उससे ही मोटिवेशन मिलती है। और अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं घर में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत सारा स्पेंड होता है हमारा ट्रैवलिंग के ऊपर। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव व्लॉगिंग ही ट्रैवल व्लॉगिंग, तो इस बात को समझो और थोड़ा सपोर्ट करो भाई लोग, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी शेयर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी अभी खाना खाता हूँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा है, बैठता हूँ, बताता हूँ क्या खाया और फिर निकलते हैं जी। सो वेलकम बैक ऑन द टेबल ऑफ फूड। और फूड का ये सीन है कि हमने आज कुछ मंगा लिया, चिकन स्टेक्स विद वेज पिज़्ज़ा, एक पास्ता और एक राइस विद चिकन एज वेल। एज़ यूजुअल इट वुड बी गुड, क्योंकि हम एक अच्छी जगह पे हैं। आप लोगों ने रेस्टोरेंट तो देख ही लिया है, अच्छा रेस्टोरेंट है और ट्राई कर लेते हैं एज़ यूजुअल। वंस मोर चिकन पास्ता ट्राई करता हूँ, क्रोशियन स्टाइल पास्ता है आई गेस। पेस्टो सॉस पास्ता है और इट टेस्ट रियली गुड। तो भाइयों ये होता है जब खाना अच्छा मिल जाए आप लोगों को। प्लेट्स की सिचुएशन देखो, और अभी पिज़्ज़ा हमसे खाया नहीं गया, पिज़्ज़ा हमने पैक करने के लिए दे दिया टेक अवे के लिए। अभी चलते हैं, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। तो भाई लोग अभी हम आ चुके हैं बेकिकी बीच इन बुडवा। वापस आ गए हैं कोटोर से, हमारे घर से कुछ 15 मिनट दूर है। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, अभी हमने सामान वगैरह निकाला जफ़र, और ये लोग भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। बट एरिया देखो यार, बिल्डिंग्स चेक करो पास में, कितनी प्यारी प्यारी और लग्जरी बिल्डिंग्स है भाई, नाइस। अभी जो सीन है हमारा वो ये है कि सामने बीच है, बहुत बड़ी बीच है, प्यारी बीच है,
वहाँ पे जाते हैं। सो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकंड डे इन मोंटेनेग्रो। आज रात को हम बस सोने जा रहे हैं अभी घर पे। कल सुबह सुबह उठ के चेकआउट भी करना है और हमें कल निकलना है क्रोएशिया की तरफ। और कल अगेन कुछ 8 से 10 घंटों की ड्राइव होने वाली है हमारी। क्रोएशिया हमने डायरेक्ट यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके मोंटेनेग्रो का तो डुब्रोवनिक जाना है, कुछ 1 या 2 घंटे वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हमें वापस ज़ादर की तरफ जाना है, क्योंकि ज़ादर एयरपोर्ट से हमारी नेक्स्ट डे मतलब परसों फ़्लाइट है। तो कल हम सारा दिन ड्राइव करेंगे, 8 घंटे ऑलमोस्ट, 9 शायद 10 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ पता नहीं बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है कल। तो वहाँ से हम डुब्रोवनिक में भी 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मे बी कोई 8 या 10 बजे हम पहुँच रहे हैं ज़ादर अपने एयरबीएनबी पे। तो इसके लिए अभी आज हम प्रॉपर रेस्ट करके सुकून से सोएंगे रात को और बस कल मिलते हैं फिर आपसे। बाय बाय।